हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हो इंडियन रिएक्ट टीवी। दोस्तों आज की जिस वीडियो को मैं रिएक्शन करने जा रहा हूं उस वीडियो की टाइटल है बागेश्वर धाम बाबा निकले पाखंडी। मुफ्ती सुल्तान अजहरी का ये एक वीडियो है। तो इस वीडियो के करते हैं रिएक्शन। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो की रिएक्शन शुरू करते हैं। कैसर खाली साहब की निजामत अल्लाह उन्हें सलामत रखे। बार बार वो एक पाखंडी का नाम इस मिंबर पर ले रहे थे। मुझे मुनासिब नहीं लगता ये पाकीज़ा मिंबर उन खबीसों के जिक्र से हम क्यों इन पाकीज़ा महाफिल को इस्तेमाल करें। सही कहा। इसलिए कि हमें पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत क्या है। किसी के भौंकने से कुछ होगा नहीं, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा। या रसूल अल्लाह जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। और एक बात यह है, जो कांटे खाने की आदत रखते हैं उन्हें फूल समझ में नहीं आते। जो कांटे खाने की आदत रखते हैं उन्हें फूल समझ में नहीं आते, और जो फजूल होते हैं उन्हें उसूल समझ में नहीं आते। और जिनके बाप दादाओं में खता होती है ऐसे हरामियों को मेरे रसूल समझ में नहीं आते। उन लोगों का जिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। कुरान ने सूरह कलम में फरमाया उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीन, जो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हैं वो जिना से पैदा हुए हैं। बेउसूलों को उसूल समझ में नहीं आते हैं। तो बहरहाल मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत उन लोगों को खूब मालूम है जिनके दिल पाक व साफ हैं। आपने सुना होगा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में आए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन व जमील मैंने किसी को देखा नहीं। मेरे आका ने फरमाया सदक़त या अबू बकर, ऐ अबू बकर तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। अबू जहल खबीस मरदूदुन नफ्स आया और उसने भी ये कहा, ऐ मोहम्मद तुम्हारे से ज्यादा बदसूरत मैंने किसी को नहीं देखा, नऊज़ बिल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू सच कहता है। क्या दो लोग सच कह रहे हैं? एक तारीफ कर रहा है और एक बुराई कर रहा है, और दोनों को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं तू सच कह रहे हो। बात दर हकीकत ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अबू बकर सिद्दीक को भी आपने कहा सच कह रहे हैं, अबू जहल को भी आपने कहा सच कह रहा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं एक आईने की मिसल हूं, हर कोई अपनी हकीकत उसमें देखता है और अपनी तारीफ करता है। मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में भौंकने वाले अपनी हकीकत वो उस आईने में देखते हैं और अपने आप पर कोसते हैं। और अल्लाह का करोड़ा शुक्र एहसान है कि हमें बरेली का इमाम इश्क व मोहब्बत मिला है, जिसने हमें अजमत मुस्तफ़ा सिखाया है। और फिर हम ये बबांगे दुहल कहते भी हैं, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत आज इस दिल्ली की सरजमीन पर मौका मिला है। मैं अर्ज करता हूं क्योंकि मुझे पता है यहाँ सुनने के लिए जो लोग आए हैं, ये सिर्फ ये मजमा जो आपको नजर आ रहा है ये सिर्फ टोपी दाढ़ी वाला ही मजमा नहीं है। मेरे बहुत सारे रिश्तेदार भी यहाँ आए हैं। मेरे रिश्तेदार पूरे हिंदुस्तान भर में हैं और हमेशा मेरी तहकीक में लगे रहते हैं और बहुत प्यार करते हैं। कभी 12-12 घंटे मुझे पुलिस स्टेशन में बिठाते भी हैं। तो बहरहाल मैं उनकी भी कदर करता हूं। वो सारे लोग हमारे बयानात को बहुत गौर से सुनते भी हैं। अल्लाह करे कि दिल में उतर जाए और हिदायत भी नसीब हो जाए। खैर मेरे अजीजों, जिन लोगों को अभी भी शक व शुबा है उन लोगों को मैं ये अर्ज करता हूं, छोड़ दो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात की तरफ उंगलियां उठाना। हमारे जज्बात से क्यों खेलते हो? हम है ना, गालियां दो हमें। हमारे माँ बाप दादाओं को गालियां देते हो, सह लेंगे। दिल्ली वालों को तो आदत पड़ गई है फसादात सहने की। घर जलाए जाते हैं, तोड़ फोड़ दिए जाते हैं, खामोश रहते हैं। लेकिन अजमत इस्लाम और अजमत रसूल पर उंगली उठाओगे तो फिर हम अपने लुटे हुए घर और अपने कटे हुए बच्चे नहीं देखते हैं।
नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए हम अपने जिस्म के खून का आखिरी कतरा तक जमीन पर बहाने को तैयार हैं। इसलिए कि हमारा यकीन यह है कि जिंदगी में जो कुछ है वो मेरे मुस्तफ़ा की बरकत से है। अगर हम उनके नहीं हो सके तो फिर किसी के नहीं होंगे। एक बात याद रखो, इकबाल ने कहा है आबरूए मां ज़नाम मुस्तफ़ास्त, हम सबकी इज्जत और आबरू मुस्तफ़ा के नाम से वाबस्ता है। हरचे दरी दुनिया बादे मुस्तफ़ास्त, जो कुछ भी इस दुनिया में हमें मिला है वो मुस्तफ़ा के बाद ही उसका मकाम है। हमारी माँ हो, हमारे बाप हो, हमारे भाई हो, हमारी बहनें, हमारे उस्ताद, हमारे पीर, हमारा बादशाह, सारे लोगों का मकाम मेरे मुस्तफ़ा के बाद है। हमारे लिए कुरान कहता है अन नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा करीब है। इसलिए हमारे एहसासात हुजूर के नाम पर कुछ और होते हैं। इसलिए मैं उन लोगों से कहता हूं बार बार नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात से खेलना छोड़ दो। आओ सुनो, मैं मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना बताता हूं आपको, और पढ़ने वाले पढ़ लिए। मैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बात अगर कहूं आपके सामने, एक बहुत ही बड़ा राइटर है, मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, गैर मुस्लिम, एक अंग्रेज, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, वो लिखता है अपनी किताब में कि मैंने पूरी कायनात में ऐसा रेवोल्यूशन, ऐसा इनकलाब देखा ही नहीं जैसा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इनकलाब पैदा किया। इसलिए कि दुनिया में बहुत सारे इनकलाब आए, लेनिन का इनकलाब, मार्क्सिज्म का इनकलाब, कम्युनिज्म का इनकलाब, जमहूरियत का, डेमोक्रेसी का इनकलाब, दुनिया में बहुत सारे इनकलाब आए, लेकिन उनके इनकलाब के जो बानी थे, फाउंडर थे, उनकी जिंदगियों में वो इनकलाब का असर रहा या ज्यादा से ज्यादा 100 साल तक रहा। लेकिन एक इनकलाब जो मक्का की गलियों से उठा था, मदीने पहुंचा और पूरी कायनात में फैला, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहता है 1400 साल हो गए उस इनकलाब को दुनिया में आए हुए, उस रसूल का असर अब तक कम नहीं हुआ बल्कि रोज बढ़ता ही जाता है, रोज बढ़ता ही जाता है। ये मैं नहीं कहता, गैर मुस्लिम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की लिखी हुई बात मैं कह रहा हूं आपके सामने। वो इसलिए कि अकल साफ होगी, मुताला किया होगा, समझ में आ जाएगा मेरे नबी की जात क्या है। और इसी तरह हमारे इस मुल्क के भी कई ऐसे नॉन मुस्लिम लोग हैं जो मुफक्किरीन हैं और बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ भी हैं। उन्होंने भी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक क्या कहा है। मैं अपने नौजवान बच्चों से कहूंगा, मोहनदास करमचंद गांधी ने क्या लिखा, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने क्या लिखा है, और भी बहुत सारे लोग हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, और भी कई ऐसी शख्सियात का मैं तुम्हारे सामने जिक्र कर सकता हूं जिन्होंने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का एतराफ किया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान को उन्होंने लोगों के सामने बयान किया। हत्ता के सिखों के सबसे बड़े गुरु नानक ने तो बाज़ाब्ता मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कई नाते लिखी हैं, और उन्होंने ये कहा है मोहम्मद ना है भक्ति ना हिज, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया जाए तो कोई इबादत ही नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जिन्होंने इस्लाम या कुरान या हदीस पर अमल करने का अज़्म नहीं लिया, उन लोगों ने ये लिखा है। इससे पता चलता है अल फज़्लु लिमा शहीद बिहिल आदा, गवाही जिसकी दुश्मन देते हैं उसी की तो फजीलत है, फजीलत उसी की है जिसकी दुश्मन भी गवाही देते हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का की गलियों से निकलकर मदीना तैयबा पहुंचने तक जो आला अखलाक और किरदार की शख्सियत सब पूरी दुनिया के सामने पेश किए, आज तक दुनिया उसकी नजीर नहीं ला सकती, उसकी मिसाल नहीं ला सकती, आज तक नहीं ला सकती। इंसाफ की बात अगर मैं करूं, है कोई दुनिया में आज लीडर जो अपनी रियाया के सामने आकर यह कहे कि तुम पर किसी पर मेरा कोई हक बाकी है तो हक ले सकता है? आए अभी हमारा कोई मिनिस्टर आकर के कह दे, किसी की हिम्मत ही नहीं, इतना खा के बैठे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? और लोग नोच डालेंगे, यहां भी मेरा हक है, वहां भी मेरा हक है।
किसी को कहने की हिम्मत नहीं है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वो है कि पूरे भरे मजमे में मस्जिद नबवी में सहाबा मौजूद है, उस वक्त कहते हैं, ऐ लोगों, तुम में से किसी भी शख्स के ऊपर मेरा कोई हक बाकी है या मुझ पर तुम्हारा कोई हक बाकी है तो मुझसे ले सकते हो। एक सहाबी खड़े हुए कहा, हाँ मेरा हक बाकी है आपके ऊपर। मजमे में से एक सहाबी खड़े हुए कहा, मेरा हक बाकी है आप पर। हुजूर ने फरमाया, क्या हक है? कहा, एक गज़वे में हम जा रहे थे, उस वक्त मुजाहिदीन की सफ सीधी करते करते मैं थोड़ा आगे आ गया था, आपने मुझे छड़ी से मारा था, मैं बदला लेना चाहता हूं। अल्लाहु अकबर। कौन कह रहा है? सैयदुल अंबिया, जिसके दरबार की सलामी सैयदुल मलाइका लेने के लिए बेकरार हो, फरिश्ते जिसकी एक झलक देखने को बेकरार हो, उस रसूल के सामने उनके एक सहाबी खड़े होकर कहते हैं, आपने फला वक्त छड़ी से मुझे मारा था, मैं बदला लेना चाहता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया, तुम कौन होते हो मुझसे इस तरह की बात करने वाले, बल्कि कहा, अगर ऐसा है तो आ जाओ। सहाबा खड़े हुए, कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये हमारी आंखों के सामने होगा? हुजूर ने फरमाया, ये निजाम अदल है, ये अदालत इस्लाम ने सिखाई है। मेरे आका ने फरमाया, आओ करीब आओ। वो सहाबी करीब आए, उन्होंने एक और ख्वाहिश का इजहार किया, जिस वक्त आपने मुझे छड़ी लगाई थी उस वक्त मेरे बदन पर जुब्बा नहीं था, नंगी पीठ थी, कुर्ता नहीं था। मैं चाहता हूं कि अगर मैं इस वक्त बदला लूं तो आप भी अपना जुब्बा उठा दें, अपनी पीठ को वाह कर दें, खोल दें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी बात पर अपना जुब्बा भी उठा दिया, अपनी पीठ उनके सामने कर दी। वो सहाबी बढ़कर क्या है, हुजूर के दोनों कंधों के बीच जो मोहरे नबूवत थी उसका बोसा ले लिया। उनका मतलब इतना ही था, उनका मकसद इतना ही था, बोसा ले लिया और कहा, मैं कामयाब हो गया। मेरी तमन्ना यह थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के बीच जो मोहरे नबूवत थी, जिसकी रोशनी सूरज से ज्यादा चमकदार थी, उसका बोसा लेना उनकी बड़ी तमन्ना थी। उन्होंने वो बोसा ले लिया, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को यह बताया अदल कैसे कायम किया जाता है। अमीर और गरीब हो कि बादशाह और रियाया हो, सबके दरमियान अदल कायम करने का निजाम ये मेरे मुस्तफा ने बताया है। यहां तो अब ये बात आम हो। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा, और अगला कौन सा वीडियो के ऊपर रिएक्शन चाहते हो उस वीडियो की नाम भी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के, तब तक के लिए खुदा हाफिज।